हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बीके करियर एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, यानी लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चनों को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए, पिछले क्लास में बेटा हमने 25 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। 26वें नंबर का क्वेश्चन है 916 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 3 बराबर 214 344। क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे, ये दोनों बेटा गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। ये 214 344 भागे 916 गुणा 3। अब देखो 3 से इसको काट दो, देखेंगे कट रहा है क्या। 4 4 8 3 11, 11 5 16 2 18, 3 से कट जाएगा। बताइए, 3 से काटो, 3 7 21, 3 1 3, 13, 3 चौका 12, 3 चौको 12, 3 चौका 12, 3 8 24, 3 7 21, 3 1 3, 13, 3 चौका 12 14। ठीक है, अब देखो इससे कटेगा क्या, ये कितने बार कटेगा। 916 का भाग दे दो बेटा, आंसर आ जाएगा, जल्दी से जल्द आ जाएगा। 7 1 4 4 8 कितने बार जाएगा जी, 963। 7 बार देखेंगे, 7 6 42, 4 7 4 11, 1 963 64। देखेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे अंक उतारेंगे 8 का, कितने बार चला जाएगा, यहाँ में 8 बार। 8 6 48, 4 8 4 12, 1 9 8 72 73। कितने बार बेटा, 78 है कहीं पे 78। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जल्द से जल्द आंसर लाने का प्रयास करना है। इन दोनों का गुणा करना है, भाग देना है इतने में, तो ऑप्शन ए यानी 78 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। 20 1 1 1 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं जी, इनमें से कोई नहीं ई नंबर में है, तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही हुआ है। देखिए बेटा, पहले बात तो क्या चेक करना है, किन के इकाई के अंकों का गुणनफल करना है। तो 1 का 1 में करोगे गुणा तो 1, और 1 का करोगे 1 में गुणा तो 1। तो यानी इकाई के अंक इसका 1 तो आना ही आना है। यहाँ पे 5 दे रखा, तो ये तो ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब इन विकल्पों को चेक करना है, तो कैसे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है 20, यहाँ पे लिखा है 1 1 1, 11 का करो गुणा, तो 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने इनका इनका गुणा कर लिया, ये आ गया। अब देखो हमने कहा कि ये विकल्प तो पहले ही गलत हो गया है। अब क्या करना है, इन तीनों को चेक करना है। अब इनको कैसे चेक करना है, इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से बेटा अगर हम अंकों को देखें, तो पहला इकाई का अंक 1 है 1 है 1 है। अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो क्या है, 4 है 6 है 1 है, जो कि अलग अलग है, 4 6 1। अब देखो क्या करना है, और देखो सब संख्या सेम है, 46 है 46 है 46, 45 45 45, और यहाँ पे 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दूसरा अंक चेक करना है कि दूसरा अंक यहाँ पे एक कौन सा होगा। तो देखो कैसे करना है, पहले 1 का करेंगे तो 1 1 1 कितना जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 का करेंगे तो 3 और 3, फिर यहाँ पे 2 का करोगे तो 2, ऐड करो जरा, 1 4 3 2 5 और 1 6, यानी लास्ट के जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 6 4 1। कहीं पे है 6 4 1, 6 4 1, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक करना है बेटा कि हमें पूरा का पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये चेक करना है कि आंसर कितने जल्द से जल्द हमारा आएगा। ठीक है, तो 27 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, 27 का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है,
587 गुणा है 999। अब देखो 4 विकल्प दिए हैं बेटा, अगर हम इनके इकाई अंकों का करें गुणा तो 9 7 63 यानी 3 आएगा। 3 तो भैया सब में दिए गए हैं, सभी में इकाई का अंक क्या है 3 है, तो ऐसे तो कोई क्लियर हम गलत नहीं कर सकते कि भाई ये तो टोटली गलत है। अब क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पे हमें 13 दिया है, यहाँ पे 23 दिया है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23। इनके 3 अंकों को देखो बेटा, यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे 5 2 3 है, 8 2 3 है, ये 173 है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इनको करो गुणा, क्या हो जाएगा 5 8 7 गुणा 9 9 9 का करो 9 7 63, 3 6 हासिल, 9 8 72, 6 78 हासिल, 7 9 5 45, 45 7 52 आ जाएगा। गुणा का चिन्ह लगाएं 3 8 2 5, यहाँ पे करोगे तो 3 8 2 5 कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 8 3 11, 8 2 10, 3 13, 1 14, 5 2 7, 8 7 15, 1 16, 7 और 1 8 और यहाँ पे 5, 58 6 4, 58 6 4 1 3। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें जल्द से जल्द आंसर आने का प्रयास करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इकाई का अंक 9 है। देखिए 9 का करेंगे 9 में गुणा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 1, 9 9 में 81, तो 1 1 तो सब में है। अब चेक करना है इसको, देखिए यहाँ पे दे रखा है 72 519 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो करना है गुणा, तो यहाँ पे देखना है 9 का करो 9 नम्मा 81, 8 9 8 17, 1 9 5 45 और 46, 4 9 2 18 4 22, 2 9 7 63, 63 2 65, 1 7 6 2 5 6, 1 7 6 2 5 6। ठीक है, एक और करना है तो 1 7 6 2 5 6 ऐड कर दो, 1 8 और यहाँ पे 7 7 14, 1 8 7 15, 1 16, 8 7 15 16 और 1 17 आ जाएगा। 1 7 6 13, 13 7 20 और 21 यहाँ से 2 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले इतना चेक हो रहा है लास्ट में कहीं पे 14 4 8 1, 17 4 8 1 17। अभी देखो इसमें भी है तो और चेक करना पड़ेगा। 5 2 7 6 13 21, 2 हासिल हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 6 19, 19 2 21 2 और यहाँ पे 8 5 13 2 15, 1 6 5 11 और 1 12 और यहाँ पे 7। ये आएगा हमारा 72 5 1 1 7 4 8। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमें गुणा करके चेक करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा क्वेश्चन, क्या करना है इसको, इसका मल्टीप्लाई कराना है। किस तरीके से करोगे, देखिए इसमें ये देखना है, लिखा है 20 56 गुणे 9 8 7। करो इसको, 7 6 42 4 8 7 6 42 5 4 7 5 35 4 39 और 7 दूना 14, 8 से 8 6 48 4 8 5 40 4 44, 8 दूनी 16, 9 से करो 9 6 54, 5 9 5 45, 45 5 50 और 9 दूनी 18। कितना आ जाएगा 2 9 8 17 और 4 4 8 3 11 1 12 9 92 72 कहीं पे है लास्ट में 92 72 और चेक कर लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 10 20। ये आएगा हमारा 20 29 272।
ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से करना है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1904 गुणा 1904। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, चाहे तो गुणा कर लो या 19 4 का स्क्वायर कर दो। इसको हम लिख देंगे 1900 प्लस के 4 इसका स्क्वायर। इसका करो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1900 इसका स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 1900 प्लस 4। ठीक है, अब देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 361 होता है, और 2 जीरो जी हैं, 2 जीरो और कर दो। 4 का वर्ग 16, देखो 4 दूनी 8, 1900 गुणा 8। अब देखो 3612 प्लस 00 9 72 9 8 7 15 152 कितने आएगा, 9 72 815। ठीक है, अब देखो सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। 3612 कितना है, 2 जीरो जी हैं 15, और यहाँ पे 16, तो 6 1 2 5 2 6 कहीं पे है 36 25 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके से चाहो तो डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो, और चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा, ये रहा हमारा गुणा। देखिए क्या करना है, 1397 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे 1397 का स्क्वायर लिख देंगे बेटा। अच्छा अब ये बताओ, ये किसके नजदीक है जिसका हम स्क्वायर आसानी से कर सके, तो कहोगे 1400 में से 3 घटा दिया जाए तो हमारा इतना बचेगा भाई। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। करो इसका स्क्वायर, तो 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे 3। 14 का 196 होता है, 1 2 इतना यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूना 6, और 14 25 70, 14 6 84, 84 डबल जीरो, ये आ गया हमारा। इसमें 9 जोड़ दो बेटा, है ना, इसमें 9 जोड़ दोगे इतना आ जाएगा माइनस के 8 4 डबल जीरो। अब इसमें से घटाओ, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 8 बचा था, तो 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, तो 5 9 1 195 0 195। यहाँ पे 1 मिनट, 9 में से 0 जाएगा 9 0 0, यहाँ पे कितना था 10, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना था 9, तो यहाँ पे 8 में से 10, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, इतना 195 1609। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहे हैं। इस तरीके से चेक करते जाना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यहाँ पे दे रखा है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब कैसे करना है, यहाँ पे
तो एक चीज का ध्यान दे बेटा, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर अगर है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे लिखा है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा, कहोगे 66, और बी की वैल्यू क्या हो गई, कहोगे 34। यहाँ पे रखो मान ए प्लस बी यानी 66 प्लस के 34 और 66 माइनस के 34, इनको ऐड करो 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 100। और इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ में 32, 6 में से 3 जाएगा 3। अब देखो इनका करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3200, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका गुणा करना है, कहीं पे है 3200, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना बहुत ही आसान है, ये नहीं करते रहना कि इसका स्क्वायर निकालो अलग, इसका स्क्वायर निकालो फिर दोनों को घटाना है स्क्वायर, ये नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आप। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये उसी आधार पर क्वेश्चन है, कैसे करना है, 9 9 9 इसका स्क्वायर माइनस 9 9 8 इसका स्क्वायर, कैसे करना है अभी बताया था जी। ए स्क्वायर लिखा है माइनस बी स्क्वायर लिखा है, क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 9 9 9 इसका स्क्वायर करना है माइनस 9 9 8 इसका स्क्वायर करना है, कैसे करोगे, एक ब्रैकेट में प्लस लिख दो 1 प्लस 9 9 8, एक ब्रैकेट में माइनस में कर दो 9 9 9 माइनस 9 9 8। अब ध्यान से देखो इनको ऐड करना है, 9 8 17, 9 9 18 1 19, और 9 9 18 1 19, और 999 में से 998 घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा, एक बचेगा, और एक का मल्टीप्लाई कराओगे तो वही बचेगा। ठीक है, कहीं पे है 199 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, इस मेथड से आपको करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है, कौन सा हो गया था, चलिए देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है बेटा यूपी पुलिस रेलवे सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, और बहुत ही भरोसेमंद चैनल है। यहाँ पे हर चैप्टर की पीडीएफ और बहुत अच्छे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94, तो क्या लिखा है बेटा, यहाँ हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि दो बार लिखा है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। तो क्या करना है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी 106 माइनस के 94। अब देखो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 और 1 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, और इसमें से घटाओ तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 12। अब इसका कर दो गुणा, तो 12 दूना 24 डबल जीरो, कहीं आ रहा है 2400, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहे हैं। चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा, 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183, यानी इसको हम क्या मान लें, अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये हमारा क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ही तो लिखा है, यही तो लिखा है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ये चीज पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम ऐसे ही रखा रहेंगे, ए के स्थान पे क्या माना था 217, बी के स्थान पे 183 इसका वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, 183 गुणा 217। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो इनको ऐड करना, 7 3 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4,
यहाँ पे इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनका करना है बेटा गुणा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 217। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, 2 2 4। इसको लाना है बेटा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 3 66 गुणा 217 बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस में, अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन तो दिख नहीं रहे हैं कोई अच्छा सा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे चाहिए था प्लस वाला, इसमें हम यहाँ पे बेटा हमने माइनस कर दिया ना, तो यहाँ पे माइनस होगा फिर, है ना, क्या होगा माइनस होगा, या फिर यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, इसका फॉर्मूला प्लस होता है ना, तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका करना है 366 गुणा 217, 366 गुणा 217, 7 छिंग 42 4, 7 छिंग 42 4, 46 4, 7 23 4, 25, 6 6 3, 206 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 3 दूनी 6 7, हाँ जी 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 6 12 और 6 5 11, 2 13 और 1 14 और 3 3 6 2 8 और 1 9 और यहाँ पे 7। ये हमारा आ जाएगा इतना गुणा करने से, यानी 16 इतने माइनस 7 9 4 2 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, क्या करना बेटा घटाना है, घटाओ जरा, कितना है 4 जीरो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 16, घटाओ, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 5 बचेगा, 9 में से हो जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पे 15 कितना बचेगा 8, यानी 80 5 7 8, 80 5 7 8 कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, इस तरीके से करना है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला लगाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसको हम ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसमें वैल्यू चाहिए हमको, एक फॉर्मूला ये लगा दो चाहो तो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ए की वैल्यू 107, बी की वैल्यू 93 बराबर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 107 गुणा 93। इसमें से इसको घटाना है बेटा, कितना आ जाएगा घटाने से 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, चलो 2 को गुणा करा दो ना, क्या करा दो गुणा करा दो, तो 7 दूनी 14 214 आ जाएगा 93, 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस में हो जाएगा 214 गुणा 93 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखो इसका करना है गुणा, हमें 214 में गुणा करना है 93 का, 14 3 42 3 दूनी 6, 9 चौका 36 3 9 3 12 और 9 दूनी 18 19, यहाँ पे 2 6 6 10 8 और 1 9 और यहाँ पे 9 1। अब इसमें कितना ऐड करना है 196 ऐड और करना है बेटा, तो 8 9 0 0 2 298 आ रहा कहीं पे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें कम से कम समय में
आंसर लाने का प्रयत्न करना है। हमको यहाँ पे पूरा विधिवत करने की आवश्यकता नहीं कि हम एक स्टेप में इनका गुणा दर्शाएं, एक स्टेप में ऐड करें, फिर इसको करें। हमें डायरेक्ट जल्द से जल्द करना है कि आंसर कब जल्द से जल्द आए हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, अगर हम इसको ए मान लें थोड़ी देर के लिए और इसको क्या मान लें, बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 287 को क्या माना था ए और इसको बी, यानी ये हमारा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यही तो लिखा है बेटा। इसके स्थान पे हम जानते हैं क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर हम जानते हैं। ए की वैल्यू क्या मानी थी, 287 मानी थी। बी की वैल्यू क्या मानी थी, 269 मानी थी। इसका स्क्वायर कर देना है घटा के। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा था, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 18 हमारा यहाँ पे बचा है हमारा। अब देखिए 18 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 आ रहा कहीं पे 324। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इससे आसान नहीं होगा कुछ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, इसको अगर हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2ab, यानी कि ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, प्लस के 2ab लिखा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ए की वैल्यू 456, बी की वैल्यू 144 और इसका स्क्वायर करना है बेटा। इनको ऐड कर दो, 6 4 0, 5 और 6, इसका स्क्वायर करना, 6 6 36 और 2 2 2 4 0, कहाँ पे है 36 4 0। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए बेटा ए मान लो, इन क्वेश्चन को क्या करना, मानना है बेटा, सारे पदों को मान लेंगे हम ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ए बी, यहाँ पे क्या हो गया जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ए बी। इसका फॉर्मूला तो खोल दिया है, माइनस के अंदर गुणा करा दो, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और बटे में है ए बी। अब देखो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ऊपर कितना बचा बेटा 4ab और नीचे ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 4, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखा, यहाँ पे 589 और 187 का तो कहीं उपयोग ही नहीं करना पड़ा कि कहीं पे गुणा करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, बस ए और बी मान लेना है और फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला यहाँ पे लगने कौन है, जो फॉर्मूला लगेगा उसको लगा देना है और आंसर आपका जल्द से जल्द आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 931 प्लस 138 का स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसको हम ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हमारा लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। इसको खोलो बेटा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ पे खोलो तो क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं दो को, तो ले लो,
बटे में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये वाले पास से ये वाला पद कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 आ जाएगा। कहीं पे है 2 ऑप्शन, कहीं पे ऑप्शन 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, 2 यहाँ पे है या नहीं है। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4ab। अब ध्यान से देखो, इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस के 4ab। अब देखो 4ab में से 2ab जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। ए की वैल्यू क्या मानी थी, 465 माइनस 415, घटाओ जरा कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे 50 बचेगा बेटा। 50 का वर्ग जानते हो कितना होता है, 2500, 2500 कहीं पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। बस ये है कि आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, ये क्या लिखा है, 735 735 735 कितने बार, 3 बार, 105 105 105 3 बार। तो यहाँ पे हम ए मान ले, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 735 गुणा 735 यानी ए स्क्वायर, 735 गुणा 105 यानी प्लस के ए बी, 105 गुणा 105 प्लस के बी स्क्वायर। भाई 735 को हमने ए माना था, 105 को बी माना था, जहां पे 105 लिखा है वहां पे बी रख दो, और जहां पे 735 है वहां पे ए रख दो, सॉल्व कर लो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए प्लस के बी। अब देखो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू 735 माइनस के 105, 735 और 105 घटाओ, 0 3 6, इतना ही बचेगा 630। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा 43 का। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 680 गुणा 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। यानी हम इसको क्या मान लें बेटा, ए मान लें, और इसको बी मान लो, तो ये क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, ये ए बी बटे में, ये क्या हो गया हमारा, ए क्यू, और ये यहाँ पे प्लस बी क्यू। क्यों, क्योंकि ये 3 बार लिखा है 680 गुणा में, और ये 3 बार लिखा है गुणा में 320। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी बटे में ए प्लस बी बट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यही तो होता है बेटा इसका फॉर्मूला। इससे इसको काट दो, क्या बचेगा, 1 में ए प्लस बी। ए को हमने क्या माना था, 680, बी को क्या माना था, 320। ऐड कर लो, 1/0 0 6 3 और 10, 1/1000 है कहीं पे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको इसको तो काट देते हैं, और ए प्लस बी को मारने में थोड़ा ध्यान के लिए उसको लगता है कि ये ऊपर है, तो इनको उनको दोनों को ऐड कर देता है, तो 1000 में टिक लगा देता है, यहीं पे उनका गलत हो जाता है। तो ध्यान देना कि ए प्लस बी जो है वो बट्टे में है, यानी हर में है, ना कि अंश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 137 137 क्या हो जाएगा जी? ए क्यू प्लस बी क्यू और बटे में ये क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस के ए बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा? प्लस के बी स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा इसको? ए प्लस के बी और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये हमारा इसका फॉर्मूला खुल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? इससे इसको हम काट देंगे, क्या कर देंगे? काट देंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा हमारा ए प्लस बी। जोड़ दो दोनों को, किसको किसको जोड़ना है? 963 और 137 को, यही तो बचा। जोड़ो 7 3 10 6 3 9 10 10 11 1100 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1100 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा? 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, तो क्या करना है? 256 को ए मान लो, इसको बी मान लो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और यहाँ पे 1 1 2। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला इसका? ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे में ये 112 है। ए प्लस बी यानी 256 प्लस 144 और ए माइनस बी यानी 256 माइनस 144 बटे 112। अब देखो, इनको ऐड करो, 0 0 3 और 1 400 आ जाएगा। 256 में से 144 घटाओगे तो 112 बचेगा बेटा। 112 से 112 काट दो, कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कहीं पे है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा? ए बराबर 11 दिया है, बी बराबर 9 दिया है। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे में ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी और यहाँ पे प्लस है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका खोलो फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी और यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब ये वाला से कट जाएगा। क्या बचेगा? 1 बटे में ए माइनस के बी, यानी 1 बटे में ए की वैल्यू क्या बताई थी? 11 और बी की वैल्यू 9, तो 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 1 बटे 2 ऑप्शन यहाँ पे 1 बटे 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 1 बटे 2 है कहीं पे? 1 बटे 2 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 बटे 2। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है बेटा आपको, जल्द से जल्द करना है बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? देखो, ऐसे दो धन पूर्णांक है, देखिए इसका फॉर्मूला खोलो। ए प्लस बी आ जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 19। अब देखो 19 को हम ऐसा नहीं लिख सकते 19 मल्टीप्लाई 1, क्यों? क्योंकि 19 गुणा 1 का गुणा करोगे तो 19 ही तो आएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 19 और a माइनस बी बराबर 1। इनको सॉल्व कर लो। किसकी वैल्यू पूछ रहा था? a की वैल्यू निकल आएगी। b से b कट जाएगा 2a, तो यहाँ पे 20, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 10। a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 10। कहीं पे है? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी a का मान पूछा था तो कितना आ जाएगा हमारा? 10 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर बी का पूछता तो ए का मान यहाँ पे रख देना, तो बी का मान निकल आएगा। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन है। देखने में कितना बड़ा लग रहा है कि भाई कितना लंबा है, जोड़ना है, भिन्न है, कैसे क्या करोगे? कुछ नहीं करना बेटा, एक चीज ध्यान दो थोड़ा, एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये लिखा है 1 सही 1/2,
ठीक है। इसको कैसे तोड़ते हैं, इसका करते हैं इसमें गुणा, तो 2 एकम 2 और इसको ऐड करते हैं, यानी 3/2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका। ऐसे ही तो लिखेंगे। और अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 प्लस के 1/2 बटे में 1 करके भिन्न से लासा लेके सॉल्व करो तो कितना आता है, तो यहाँ पे 2 प्लस के 1 यानी 3/2, यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका इतना, तो आ जाइए क्वेश्चन में कैसे हलवा बना देते हैं इनको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कर देंगे। देखिए कैसे करना है। यहाँ पे मैंने बताया 1 प्लस के 1/2 लिखना है बेटा, करेक्ट। यहाँ पे लिखना है 11 प्लस के 1/2 लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखना है 111 प्लस के 1/2 लिखना है, प्लस के 1/2 लिखना है, करेक्ट बेटा। ठीक है। अब देखो यहाँ से जोड़ना है इसको, 11 11 111 11 और 1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे 12, यानी 12 34। अब देखो इसकी बारी है, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितनी बार आया है, 4 बार आया बेटा, तो 4 बार गुणा कर दो 1/2, या इनका लासा ले लो, हर समान कर लो, तो हर समान है इनका, तो वहां से जुड़ जाएंगे 1 2 3 4, यानी 4/2 आ जाएगा। यहाँ पे चाहे तो ऐसा कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 34, 2 का भाग दो 2, 12 36 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं पे है 12 36, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। इससे आसान कहीं पड़ा है क्या? देखने में लग रहा है कि भाई सभी को भिन्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन समय बिल्कुल नहीं लगेगा, चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों बेटा। ठीक है, क्योंकि आप कहीं और नहीं पढ़ रहे हो, बी के सर से मैथ पढ़ रहे हो, बी के सर से मैथ पढ़ने का मतलब है चुटकियों में आंसर आते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों और ट्रिक समझ में आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 की पावर ए बराबर 5, 5 की पावर बी बराबर 6, 6 की पावर सी बराबर 7, 7 की पावर डी बराबर 8 यहाँ पे दे रखा है। कह रहा है ए बी सी डी का मान पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, हमको यहाँ को ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, पीछे से सॉल्व करना बेटा, पीछे से कैसे, देखिए 7 की पावर डी बराबर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। अब मुझे बताओ 7 के स्थान पे हम 6 की पावर सी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बराबर 8 है ही हमारा, तो 6 की पावर सी डी हो गया बराबर 8। अब 6 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर बी, तो 5 की पावर बी हो गया, यहाँ पे सी और डी हो गया बराबर 8। यहाँ पे हमारा हो गया 5 की पावर बी सी डी बराबर 8। अब 5 के स्थान पे भी हम लिख सकते हैं 4 की पावर ए, 4 की पावर ए और यहाँ पे बी कॉमा सी डी बराबर 8। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 की पावर ए बी सी डी बराबर 8, 8 को 8 ही लिख दो। अब देखो थोड़ा यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और यहाँ पे ए बी सी डी, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखो बेटा मैंने बताया था कि आधार जब समान हो तो घातें बराबर होती हैं, यानी 2 ए बी सी डी बराबर 3, यानी ए बी सी डी बराबर 3/2, 3/2 कहीं पे है, 3/2 यानी 1.5, इसका भाग दे दो तो 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, चुटकियों में आंसर आते हैं, चुटकियों में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान मेथड से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अब वो क्या करना है कि जो क्वेश्चन मैं करा दूं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि पिछला हम जितना रिवीजन करके चलेंगे हमारे लिए उतना ही लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।